हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स और राधे राधे और हैप्पी बर्थडे टू खाटू श्याम जी। आज हमारे एक स्टाफ है राजेश, ठीक है, इन्होंने इनवाइट किया था आज खाटू श्याम महाराज जी का जो राजस्थान में है, उनका बर्थडे था। ठीक है, उन्होंने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू राजेश इनवाइट करने के लिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि देखो तुमने बुलाया, तुम इस एक्टिविटी में शामिल हो। भगवान से रिलेटेड पूजा, तीर्थ यात्रा, भजन, ध्यान, कीर्तन, ये अगर इन एक्टिविटी में से कोई भी अगर तुम्हें मिल रही है तो तुम पर ईश्वर की कृपा है भाई। मैं ये सही कह रहा हूँ मैं नरेश। अगर तुमको ऐसी तुम्हें कोई फीलिंग आ रही है कि यार चलो तुम्हें लगा, कितने लोग वो होंगे खाटू श्याम जी के भक्त, वो सब थोड़ी बर्थडे मना रहे होंगे, लेकिन आपको फीलिंग आई तो वो खाटू श्याम जी की कृपा है। हाँ, वो सब पे नहीं है। मतलब लाख्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर विजिटिंग डेली इसको, मंदिर को, खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर को विजिट कर रहे हैं। कितने भक्त हैं, लेकिन सबके अंदर फीलिंग नहीं, तुम्हारे अंदर आई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि ये जब महाभारत हुआ था, इनका नाम बब्रीक था और ये जो भीम थे, भीम के नाती थे और भीम की जो पत्नी थी हिडम्बा, उनके बेटे का पुत्र था ये बब्रीक। और घटोत्कच आप सब जानते हैं कि महाभारत में क्या रोल प्ले किया था। घटोत्कच वो था जो जब उसने, कर्ण ने एक ब्रह्मशस्त्र, एक तीर था और वो मिला था कर्ण को कि अगर उसे चला देता तो वो दुनिया में किसी को भी मार सकता था, अर्जुन फर्जुन कोई भी हो। तो उस अर्जुन को उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अगले दिन मैं उस तीर चला के मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो चिंतित हो गए थे पांडव, श्री कृष्ण भगवान भी कि अब इसका तोड़ क्या है, क्योंकि उसका तोड़ श्री कृष्ण भगवान पे भी नहीं था। ठीक है, उसका तोड़ श्री कृष्ण भगवान पे भी नहीं था। तो तब जाके श्री कृष्ण जी ने उन्हें ज्ञान दिया था कि तुम्हारा भीम है ना, जो इसका नाती बैठा है, एक आदिवासी थी हिडम्बा। और जब इन्हें 13 साल का वो वनवास मिला था, अज्ञातवास, तो उसमें जब ये जंगल में विचरण कर रहे थे तब ये मिले थे हिडम्बा से। तब वहाँ उनका बच्चा पैदा हुआ था, उनकी शादी हुई थी हिडम्बा से। तो उनका नाती था बब्रीक और एक देवी माँ का भक्त, देवी माँ के भक्त थे ये बब्रीक। और उनको 3 वार दिए थे माता ने कि ये 3 वार दे रहे हो, इससे पूरी दुनिया को, पूरे इस ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। तो 3 वार, एक वार चला के 2 और ले लेते एक्स्ट्रा। एक ही वार इतना बड़ा था, कोई सेना, कोई शक्ति सिवाय परमात्मा के अलावा उस तीर का कोई तोड़ नहीं था। सिर्फ स्वयं साक्षात भगवान का तोड़ था, उसका अलावा दुनिया में कोई भी आदमी, सेना, शक्ति किसी पे था ही नहीं। ऐसे 3 वार दिए थे इनको, बब्रीक जी को। तो ऐसे ही इनकी जो दादी थी हिडम्बा, बहुत कृष्ण की भक्त थी, नारायण की वो थी, पूजा करती थी दादी, यानी कि भीम की पत्नी। तो ऐसे बातचीत चल रही थी, तो वो कह रही थी कि अभी युद्ध चल रहा है महाभारत में, पांडव कौरव में दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही है और वहाँ तुम्हारे जो दादाजी हैं वो भी भाग ले रहे और बड़ी दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि वो भी भक्त थे, देवी माँ के भक्त थे और उनकी दादी कृष्ण जी की भक्त थी, नारायण की। तो तब उन्होंने बोला कि ये बताओ कि तुम बहुत भजन करती हो, क्यों करती हो? बोल, मैं चाहती हूँ भगवान मुझे मिल जाए, मैं भगवान की हो जाऊँ। बोल, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए बहुत भक्ति करनी पड़ती है बब्रीक, हिडम्बा ने कहा इनकी दादी ने। तो बोला ऐसे भक्ति नहीं होगी, ये बताओ कि शॉर्टकट क्या है? तो इनकी दादी ने कहा था कि इसका एक ही शॉर्टकट है कि तुम ऐसा काम करो कि भगवान को तुम्हें मानना। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो तब हिडम्बा ने कहा था कि वो महाभारत चल रहा है ना कुरुक्षेत्र में, वहां पे वो जो कृष्ण है वो है वहां पे साक्षात भगवान, और जो हारेगा वो उसके साथ नहीं होंगे, जो जीतेगा वो उनके साथ है। मतलब बोलो, वो तुम्हारे जो दादाजी हैं भीम, उनके साथ है और जीत तो निश्चित है उनकी। बोले अच्छा। बोले इसका मतलब कौरव हारेंगे? बोले हाँ। तो फिर चाहे मेरे दादा कौन है, भगवान कौन है, मुझे मतलब मैं तो हारे का सहारा बनूंगा। बोले अच्छा। बोले ठीक है, जब तू हारे का सहारा बनेगा, कौरव हारेंगे तो तुझे फिर उन्हें मानना पड़ेगा और तो तुझे भगवान मिल जाए। अब इतना कह के वो चल दिए। अब चल दिए तो जब ये चले तो कृष्ण भगवान को पता चल गया कि ये तो चल दिया वहां से और ये आएगा, जो हारेगा उसको ये जिताएगा और पांडव मर जाएंगे सब। फिर कैसे, फिर धर्म का बचाव कैसे होगा, अधर्म का नाश कैसे होगा? फिर अब वो रास्ते में आ गए, वहीं पे जो बताया जाता है कि वो पेड़ है हरियाणा में, चुलगाना धाम करके,
ठीक है, वहां पे पेड़ है, आज भी है वो, वहां धाम बन चुका है। तो उस पे क्या कहते हैं, उस पेड़ के नीचे रोक लिया बब्बरीक जी को, खाटू श्याम महाराज को रोक लिया कृष्ण जी ने। अब बोले कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ महाभारत में लड़ाई लड़ने के लिए। बोले अच्छा, किसकी तरफ से लड़ोगे? मैं लड़ूंगा जो आगेगा। बोले यार अच्छा। बोले तो हमें तो दिखाओ तुम कैसे हो, तपस वो वीर पराक्रम होना, पराक्रम तो दिखाओ। तो इन्होंने कहते हैं कि बब्बरीक दुनिया के आज तक इनके बराबर कोई बड़ा धनुर्धर हुआ नहीं। ये सब अर्जुन फर्जुन कर्ण फर्ण जो एकलव्य कुछ नहीं थे, खुद द्रोणाचार्य कुछ नहीं थे, इनके गुरु सब थे। आज तक कोई धनुर्धर हुआ सिर्फ एक श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में अवतार लिया था, सिर्फ वही इनसे बड़े हुए आज तक। मतलब वो तो पहले ही हो गए थे, तो द्वापर युग की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो पहले ही हो गए थे। या तो श्री रामचंद्र हुए धनुर्धर सत्ययुग उसमें त्रेता युग में, या फिर ये खुद हुए द्वापर युग में बब्बरीक जी। और आज भी आज तक कोई हुआ नहीं, इतने बड़े धनुर्धर थे। तो कृष्ण जी कहते हैं कि ये बताओ बब्बरीक तुम अपने पराक्रम का परिचय तो दो। उसने बोला कि ठीक है परिचय देता हूँ, मेरे पे तो ऐसे 3 बाण है कि एक ही बाण से मैं पूरी दुनिया खत्म कर सकता हूँ, आपकी क्या कौरव कौरव पांडा पांडा कुछ नहीं। बोला अच्छा। बोले तुम ये जो पेड़ है इसके सब पत्ते को छेद दोगे भाई? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं थोड़ा एक एक पत्ता छेद जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। बोले ठीक है तो छेदो, मैं देखना चाहता हूँ। इन्होंने ऐसा तीर चलाया कि सब पत्ते छेद दिए। एक पत्ता जानबूझ के छल करने के लिए, श्री कृष्ण भगवान ने तो वर लेना था, इससे एक वरदान लेना था, ठीक है। मतलब तो वरदान तो नहीं, वरदान लिया नहीं जाता, दिया जाता है। कहते हैं एक वचन लेना था, वचन लेना था, यस, वचन में बांधना था। तो अब कृष्ण भगवान ने एक पत्ता जानबूझ के अपने पेड़ के नीचे दबा लिया, पेड़ के अपने पैर के नीचे दबा लिया एक पत्ता जानबूझ के। अब वो तीर सारे पत्ते छेद के आगे सीधे उनके पैर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तब बब्बरीक कहते हैं भगवान वो कृष्ण जी, आप भगवान जी आपने तो भैया एक पत्ता दाब रखा इस पैर के नीचे, तभी मेरा तीर इस पैर में जा रहा है। और मेरे तीर में इतनी शक्ति तो है कि आप भले ही साक्षात भगवान है, वो जाएगा भेदेगा, चूंकि इसे वरदान लगा देवी माँ का, लेकिन मैंने आदेश नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मेरी दादी ने बताया कि आप साक्षात भगवान है, कृष्ण भगवान है, आप नारायण। मैं आपको कैसे आदेश दे सकता हूँ तीर को भेदने की? मैंने सब पत्ते को आदेश दिया था, उसने सब भेज दिए। एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, तो आपके पैर के नीचे पत्ता नहीं, मैंने सब छेद दिए। बोल भैया मुझे नहीं पता है, पैर में तू जाने क्या जाने, मुझे नहीं पता है, एक पत्ता रह गया है। अब भैया तू हार गया, अब तू हार गया तो मुझे अब तू वचन दे। बोल ले लो वचन, कोई बात नहीं, आप बोलोगे मैं वो करूँगा। तो उन्होंने कहा कि तू अपना मुझे शीश दान दे। कृष्ण जी ने बब्बरीक जी का शीश दान ले लिया। और वहां पे शीश दान लेने के बाद तब उसने कहा था कि आपने मेरा शीश दान तो ले लिया, कोई बात नहीं है, मैं तो चाहता ही ये था, मेरी तो दादी और माँ से मैं तो प्लान ही करके आया था आपके हाथ से मरूं मैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं सक्सेस हो गया। अब मुझे एक वो दे दो, कृपा कर दो कि मैं ये महाभारत देखना चाहता हूँ। बोले ठीक है। तो वहां से उनका शीश लेके हिमाचल प्रदेश में सिरमौर में जाके शीश स्थापित किया था, वहां से पूरा महाभारत देखा था ऊंचाई से, ठीक है, बब्बरीक जी ने। तो इसके बाद एक थोड़ी सी और बात बता रहा हूँ, ये तो इनकी कहानी थी, इसमें एक एंड मैं कर रहा हूँ कि महाभारत जब पूरा हो गया था तो उनको पूरे पांडवों को घमंड हो गया था कि मैंने द्रोणाचार्य मार दिया, भीष्म पिता सब फेल हो गए, और कर्ण को मार दिया और सबको मार दिया द्रोणाचार्य को। तो क्या है कि मतलब कृष्ण जी को एहसास हुआ कि इनके अंदर अहंकार पनप रहा है सबके अंदर, तो उन्होंने बोला इनका घमंड तोड़ना पड़ेगा, इनका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला चलो तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलाता हूँ जिसने पूरा महाभारत देखा है, वो तुम्हें सब बता देगा किसने क्या किया। बोलो कौन है? उन्होंने बताई पूरी कहानी। फिर आए वहां पे, जब मिले तो हंस गए वो बब्बरीक, खाटू श्याम महाराज हंसे। तो हंसे बोले कि तुमको लग रहा है कि तुमने मारा है? भीष्म पिता को तुम मार सकते थे, द्रोणाचार्य को तुम मार सकते थे, कर्ण को तुम मार सकते थे, तुम किसी को नहीं मार सकते इनमें से, और तुम जीत ही नहीं सकते थे उसको। मुझे तो तुम्हारा एक एक तीर अर्जुन का चल रहा था, भीम की गदा चल रही थी, ठीक है, और युधिष्ठिर का भाला चल रहा था, और उनके घोड़े दौड़ रहे थे, सहदेव और नकुल के, उन सब में मुझे कृष्ण भगवान ही दिख रहे थे। मुझे तुम सब में कृष्ण ही दिख रहे थे, कृष्ण ही लड़ रहे हैं, उन्हीं के तीर, उन्हीं का वो सुदर्शन चल रहा है। तब तुम जीते हो, नहीं तुम जिंदगी में नहीं जीत सकते। तब जाके घमंड दूर हुआ था। तो ये साक्षात बब्बरीक खाटू श्याम महाराज जी ने उनका घमंड तोड़ा था। सो थैंक यू सो मच, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। वीडियो मुझे लगता है ज़्यादा लंबा हो गया। थैंक यू।